युवा हर राष्ट्र की नींव होते हैं। विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में हरियाणा अग्रणी रहेगा, ये कहना है नायब सिंह सैनी का, जो इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए युवाओं को सशक्त बना रहे हैं और सुनहरा और सुरक्षित भविष्य देने का अथक प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी सरकार ने पारदर्शिता और मेरिट के आधार पर 1,75,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। युवाओं को बिना पर्ची खर्ची के सरकारी कार्यालय में रोजगार के अवसर दिलाने की दिशा में सरकार ने अभी तक मेरिट पर 1.75 लाख युवाओं को पक्की नौकरी, 7,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी। HKRN से 23,000 युवाओं को नई नौकरी मिली। 1.10 लाख कर्मचारियों को ठेकेदारी प्रथा से छुटकारा मिला। कौशल रोजगार निगम के तहत अनेक सुविधाएं दी गईं। पुलिस भर्ती में TRP पद्धति अपनाई गई है। ग्रुप C और D की भर्तियों में साक्षात्कार को समाप्त किया गया। शहीदों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिली। खेल विभाग में 550 नए पद सृजित किए गए। सरकार ने 227 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी। खिलाड़ियों के लिए ग्रुप D में 10% आरक्षण, खिलाड़ियों के लिए ग्रुप C में 3% का आरक्षण। साफ नियत और पारदर्शी सिस्टम जब मिलकर काम करता है तो हालात बदलना लाजमी है। आज उन घरों और परिवारों तक नौकरी और रोजगार के अवसर पहुंचे हैं जो पहले के समय में पैसे और जानकारी के अभाव में नौकरी का सपना देखना भी मुश्किल समझते थे। एक परिवार के लिए अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है सरकारी नौकरी का होना। अपने बच्चों को भविष्य के लिए, अपने परिवार की देखरेख के लिए और अपने आप का सेल्फ डेवलपमेंट के लिए भी नौकरी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आवेदन की प्रक्रिया बिल्कुल सरल थी, स्टेप वाइज, ताकि उसमें कोई बिचौली की एंट्री ना हो। उसकी आवेदन बिल्कुल सुचारू रूप से सही ढंग से चला और कुछ बस केस वेस बीच में भर्ती को अटका देते थे, अदरवाइज सारी भर्ती फेयर एंड फाइन थी, कोई इशू नहीं हुआ। नहीं, हमारे बीच में कोई बिचौलिया नहीं था और मैं तो ये कहता हूँ कि पूरी भर्ती के दौरान किसी के ही पास बिचौलिया होने की संभावना बहुत ही कम थी। हमने हमारे बलबूते, हमारी काबिलियत के अनुसार नौकरी हासिल की है और मैंने ही नहीं, मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि सभी बच्चों ने, मेरे को ऐसा लगता है, मेरी पर्सनल व्यक्तिगत राय है कि मेरे को ऐसा लगता है सभी बच्चों को ही अपनी काबिलियत के अनुसार नौकरी मिलेगी। CM के हाथों से हमें, CM नायब सिंह सैनी के हाथों से हमें ऑफर लेटर प्राप्त हो गया था शीघ्र ही और उसके अगले दिन ही ज्वाइनिंग हो गई थी। ज्वाइनिंग बड़ी सरल थी, कोई इशू नहीं है। पहले सिस्टम में एग्ज़ाम का तो कोई इशू ही नहीं होता था, एग्ज़ाम होते ही नहीं थे। अब सिस्टम थोड़ा दुरुस्त है। पहले एप्लीकेशन फाइल कराई जाती है, फिर एग्ज़ाम होते हैं, फिर एग्ज़ाम के बाद शॉर्ट लिस्टिंग होती है कैंडिडेट की। जैसे CET का प्रचलन चला है तो उससे एक भीड़ कम हो जाती है और जो जिस बच्चे में कैलिबर है, काबिलियत है, वो अपना आगे बढ़ सकता है। जैसे स्टेज वाइज वो आगे बढ़ता रहता है, उसको नौकरी कंफर्म मिलती है और जो पढ़ा लिखा उसको कंफर्म नौकरी मिलेगी। ये इस सरकार में गारंटी समझो इस। सर, सरकारी नौकरी तो हर किसी के लिए ज़रूरी होती है ताकि परिवार का गुजारा हो सके और आगे के भविष्य के लिए भी सोचना पड़ता है, तो सरकारी नौकरी सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। आपको कब नौकरी मिली और कब कब आपने आवेदन, उससे पहले कितने आवेदन किए थे नौकरी से पहले आपने? सर, नौकरी से पहले मैंने काफ़ी आवेदन किए थे, आर्मी की भी तैयारी करता था। नहीं सर, इसमें तो कोई मतलब ही नहीं था, बिल्कुल फेयर भर्ती थी हमारी। सर, 2015 से पहले तो मैंने हरियाणा की तैयारी देखो कम ही की थी, नहीं मुझे इतना पता था, मैं आर्मी की तैयारी करता था उससे पहले। तो पहले से तो काफ़ी बेहतर बताते हैं, हमारे जो बड़े बुज़ुर्गों ने भी देखी है। मेरे चाचा था, पहले बहुत ट्राई किया लेकिन नहीं हुआ, तो अब हम तैयारी करी तो हम सुनते थे, पहले सुनते थे, देखो ये देखा तो हमने भी नहीं है, लेकिन ये है कि इस सरकार ने 100% दिया है सभी को। नहीं सर, मेरी नौकरी में कोई बिचौलिया नहीं था और पहले जो होता था, जो मैंने सुना था, पहले बिना खर्ची पर्ची के काम नहीं हो पाता था। पर अब जो सरकार है, ये जो रिक्रूटमेंट कर रही है, जो भर्ती कर रही है बिना खर्ची पर्ची के, सभी लग रहे हैं इसमें। पहले की तुलना में सर बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। अब पहले तो धक्के खाते थे, ऐसे ही नौकरी नहीं मिलती थी, पर अब तो जो पढ़ता है, जो लिखता है, वो नौकरी उनको मिलती है। पहले मंत्रियों के पीछे फिरना पड़ता था कि सर कुछ नौकरी पाने के लिए, पर अब तो सर जो पढ़ो लिखो और अपनी नौकरी को हासिल करो सर, यही है। मेरा जीवन सर अब नॉर्मल हो गया है, ज़्यादा टेंशन नहीं है, अपनी नौकरी करता हूँ टाइम से
और आर्थिक स्थिति भी ठीक है, घर परिवार के साथ घुलना मिलना सही रहता है मेरा। प्राइवेट नौकरी में सर थोड़ा टेंशन रहती थी, पर अब बिल्कुल नॉर्मल है, लाइफ सेट है मेरी। ये सर बिल्कुल सही बात है सर, बिना खर्ची पर्ची के ही नौकरी मिल रही है अभी, और मैं नायब सिंह सैनी जी का धन्यवाद करता हूँ इस बारे में, जो ये बता रहे हो बिल्कुल सच है। और मेहनत करो, नौकरी हासिल करो। अब तो सर किसी नेता का अगर आपका लिंक भी नहीं है तो आप नौकरी हासिल कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपका नेता के साथ कोई लिंक हो तभी आपको नौकरी मिलेगी, अब तो ऐसा कोई बात है नहीं है। सरकार का आभार जताते ये लोग बदलाव की उस दौर के गवाह हैं जिन्होंने एक बदनाम सिस्टम, पर्ची खर्ची वाले सिस्टम को सरकार की साफ नीयत से खत्म होते, बदलते, सुधरते और बेहतर होते हुए देखा है। तो हरियाणा डायरी